क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्राम द होलसेलर एट RS for 50 and pays sales tax at the rate of 10%. The shopkeeper fixes the price of the article at 600 and charges sales tax at 10% from the customer. Find the input tax and output tax for the shopkeeper. Find value added tax that the shopkeeper pays to the government. Of article 450 RS है, ठीक है। इस पे जो GST है वो है 10%। कितना है? 10% इस पे GST है। सेल प्राइस, शॉपकीपर इसकी सेल प्राइस रखता है 600 RS और चार्जेस GST टू कस्टमर वो 10% चार्ज करता है, 10% चार्ज करता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये मालूम करो कहता है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ये मालूम करो कहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है VAT वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करो कहता है, वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करो कहता है। 450 रुपये पे 10% टैक्स देता है, ठीक है। सॉल्यूशन इनपुट टैक्स, तो ये जो है 10% ऑफ 450 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 450, 10 कैंसिल हो गया। तो इसको इस पे 45 RS का टैक्स देना पड़ा, तो 45 RS का टैक्स देना पड़ा, यही है ना। तो इसको ये जो इसकी जो प्राइस बनी यानी कि इसको परचेज्ड, इसको जो है ना इसने ख़रीदा कितने पे? 450 प्लस 45 करो तो ये है 495 रुपीज़ पे इसको जो है ना ये चीज़ पड़ी, ठीक है। पे फिक्स किया, इसकी प्राइस ने क्या किया? 600 रुपये फिक्स किया। तो आउटपुट टैक्स 600 पे ये लेगा ना, ठीक है। मैं क्या 10% ऑफ 600, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये 20 कैंसिल हो गए। तो ये 60 RS इसको जो है ना इसमें टैक्स देना पड़ा, हाँ पड़ा। अब ये कहता है कि गवर्नमेंट को VAT इसने कितना दिया? VAT जो है वो बराबर होता है किसके? दूसरा पॉइंट का आंसर बराबर होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब VAT बराबर है, आउटपुट टैक्स कितना है? 60 है और इनपुट टैक्स कितना है? 45 है। तो VAT बराबर है, करो तो ये 15 RS जो है इसने पे किया, चेक करो। 9 है आ शॉपकीपर बाइज सम मेडिसिन फॉर RS 550 एंड पेज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 4%. He sells the medicine for 800 and charges sales tax from the buyer at the rate of 5%. Find input and output tax of the shopkeeper. ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा है, ठीक है कि नहीं है। और फाइंड VAT पेएबल बाय द शॉपकीपर, सेम है सवाल, ठीक है कि नहीं है। समझ में आ गया। प्राइस ऑफ मेडिसिन कितनी है? 550 RS है। इसमें इसने GST इसमें कितना दिया? GST इसने 4% के हिसाब से दिया। इसमें GST कितना दिया? 4% के हिसाब से दिया। और इसने जो है इसको बेचा, इस मेडिसिन को बेचा कितने का? 800 RS का बेचा। इसमें GST इसने कितना लिया? 5% के हिसाब से लिया, ठीक है कि नहीं है। इसमें तो इसमें भी यही पूछता है आपसे कि इनपुट एंड आउटपुट टैक्स ये मालूम करो कहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है VAT मालूम करो कहता है, VAT मालूम करो कहता है, ठीक है। ये इनपुट है, ये इनपुट टैक्स है, यानी इसको ये पड़ा इतने का, और ये जो है आउटपुट टैक्स है, ठीक है कि नहीं है। इनपुट टैक्स सबसे पहले सोल्यूशन हम करते हैं। इनपुट टैक्स उसने कितना दिया? तो हम लिखेंगे 4% ऑफ 550 4% का मतलब होता है 4 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 कैंसिल, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास बचा 4/10 मल्टीप्लाई बाई 55, 5 से 2 से 2 2
2 2s are 4, 2 5s are 5 1s are 5, 5 11s are 55। तो इसने इनपुट टैक्स कितना दिया 55, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करो तो 22 रुपीज़ इसने जो है इनपुट टैक्स दिया। ठीक है, इनपुट टैक्स इसने कितना दिया। ठीक है, दूसरा है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना इसने दिया है 5% दिया है। 5% ऑफ 800 है। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 800, ये 2 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करो तो ये 40 RS। कितना 40 RS। ठीक है कि नहीं है, यानी कि इनपुट टैक्स इसको 22 रुपये पड़ा, आउटपुट टैक्स कितना लिया 40 रुपये पड़ा। कितने। ठीक है, अब इसका जो है VAT दूसरा पॉइंट जो है हम मालूम करते हैं। VAT बराबर है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। VAT आउटपुट टैक्स कितना है 40, इनपुट टैक्स कितना है 22। 40 से 22 माइनस करो तो ये VAT कितना दिया 18 RS आंसर। ठीक है, 10 में ये कहता है आ रिटेलर चार्जेस सेल्स टैक्स ऑन एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम द बायर। खरीदने वाले को वो 6% टैक्स के ऊपर जो है ना 6% टैक्स लेता है। खरीदने वाले से कितना परसेंट टैक्स लेता है। द लिस्टेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 45। उसकी जो लिस्ट में जो प्राइस है वो 450 रुपये है। इधर रिटेलर हैज़ टू पे VAT ऑफ RS 9। What was the sum of the retailer paid to the wholesaler? रिटेलर टैक्स करता हूँ बल्कि टैक्स कितना परसेंट लेता है वो 6% लेता है। ठीक है, 6 लिस्टेड प्राइस जो है वो 450 RS है। ठीक है कि नहीं है, लिस्टेड प्राइस की ड्यू एडिड टैक्स जो है इसको जो है RS 9 पे करना होता है। ठीक है, 9 रुपये इसको देने होते हैं। तो इसने होलसेलर को कितना दिया सम पेड टू होलसेलर, ये आपने मालूम करना है। ये आपने क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, लिस्टेड प्राइसेस की 450 है। ठीक है, 6% इस पे मजीद टैक्स लगाता है। ये क्या करता है टैक्स लगाता है। तो हमें इनपुट टैक्स मालूम करना है, आउटपुट टैक्स हमें आ जाएगा, इनपुट टैक्स हमें क्या करना है मालूम करना है। ठीक है कि नहीं है, इसमें जो है हम सोल्यूशन सबसे पहले हमें जो है इनपुट टैक्स हमें मालूम करना है। क्या करना है इनपुट टैक्स मालूम करना है। ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है। तो हम इस पे लिखते हैं कि जो क्या कहते हैं आउटपुट टैक्स करते हैं हम इसको आउटपुट टैक्स। तो 6% ऑफ RS 450, 6% का मतलब हो गया 600 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 450, 1 0 कैंसल, 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक है, 3 से 3 2s are नहीं यार 2 से 2 3s are 2 5s are 5 1s are 5 9s are 45। तो आउटपुट टैक्स इसने 3 9s are 27 रुपये लिया। इसने कितना लिया 27 रुपये लिया। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, आउटपुट टैक्स भी हमारे पास आ गया। तो इनपुट टैक्स हम मालूम करेंगे। ठीक है कि नहीं है, देखो VAT बराबर होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। VAT इसको इसने हुकूमत को दिया 9 रुपीज़। हुकूमत को कितना दिया आउटपुट टैक्स हमारे पास कितना है 27। इनपुट टैक्स हमने मालूम करना है। ठीक है, अब इनपुट टैक्स को इक्वेशन किस तरफ भेजेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 27 माइनस 9, 27 से 9 माइनस करो कितना बचता है 18 बचता है। कितना बचता है 18। ठीक है कि नहीं है, अब उसने होलसेलर को 18 रुपये पे किया। होलसेलर को कितने रुपए पे किया 18। अब आप ये भी कह सकते हो, ठीक है कि नहीं है, कि होलसेलर को उसने जो है वो चेक करो आंसर क्या है। इनका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल प्राइस है वो 450 है RS, और इस पे जो GST वो लगाता है, सेल्स टैक्स लगाता है, वो कितना % लगाता है 6% लगाता है। ठीक है, तो देयरफॉर इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज, ठीक है, तो टैक्स चार्ज 6% ऑफ 450।
6% का मतलब होता है 6/100 मल्टीप्लाई बाई 450, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6/10 मल्टीप्लाई बाई 45, 3 से 3 2 जार, 2 से 2 3 जार 10, 2 3 जार 6, 2 5 जार 5 1 जार 5, 5 9 जार 45। तो टेक्स चार्ज जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 करो तो ये 27 रुपीज़। इसने कितना चार्ज किया? 27 रुपीज़। डेली वेटेड टैक्स बराबर होता है वो टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, ठीक है। VAT इसने कितना पे किया है और टैक्स चार्ज इसने कितना किया है? 27। टैक्स पे कितना किया है? टैक्स पे मालूम करना है यार, ठीक है। टैक्स चार्ज हमें पता चल गया ना, टैक्स पेड मालूम करना है। अब टैक्स पेड इस तरफ लाएगा इक्वेशन के, तो ये 27 माइनस 9, ठीक है कि नहीं है। तो टैक्स पेड, ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, हम फिर से करें तो 18 रुपये। इसने टैक्स कितना पे किया? 18 रुपये। कितना पे किया? 18। आर्टिकल कितने रुपए का ख़रीदा है? क्योंकि इसकी जो लिस्टेड प्राइस, सेल प्राइस ने 450 रुपये और GST इस पर 6% रखा है, ठीक है कि नहीं है। अब हमें पता नहीं है, हम करते हैं लेट शॉपकीपर परचेज्ड द आर्टिकल फॉर RSA, यानी कि उसने फर्ज किया हमने कि उसने A रुपये दिया है फॉर टैक्स ऑन द आर्टिकल बराबर है 6% ऑफ A, ये बराबर होगा ए टैक्स पेड 18 के, ठीक है। टैक्स पेड A का मतलब ये है 6/100 मल्टीप्लाई बाई A बराबर है 18। अब ये 100 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई A बराबर है 18 मल्टीप्लाई बाई 100। 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A बराबर है 18 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6। अब आप करें 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो A बराबर है 300 जार 300 रुपीज़। इसने कितने 300 रुपीज़ जो है 300 रुपये ये हो गए, 300 टैक्स पे किया। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर टू होल सेलर, यानी कि इसने होल सेलर को कितने रुपए दिया, ये टैक्स इसको ये पड़ा है, ये टैक्स इसको इतना पे पड़ा है, ठीक है ना। 450 300 प्लस 18, तो 318 रुपये, 318 रुपये इसने पे किया। ये आंसर है, आपकी बुक में गलत होगा।